जवान साहब, अब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसले का वेट करेंगे, उसके बाद कौमी असेंबली का इजलास होगा, या जिस तरह कानून की एक ऑब्लिगेशन है, एक लिमिटेशन है कि 14 दिन में उन्होंने बुलाना था, उन्होंने आज वो ख़त्म हो गई, उन्होंने तब भी नहीं बुलाया, और अब जब आप नेक्स्ट भी बुलाएंगे तो सिर्फ फातह ख्वानी होगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नहीं पास होगी, ऐसा ही है सर? मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैं जवाब देता हूँ। ये बड़ा तो क्लीन सा। आज मरीम नवाज़ की आपने वो बात सुनाई तो मुझे एकदम ख्याल आया, मरीम नवाज़ ने ये क्या बात कर दी। मरीम नवाज़ तो ये कहती थी कि लोटे तो वॉशरूम में होते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने आज सिंध हाउस को, अपनी पीडीएम की एक जमात को, उन्होंने आज सिंध हाउस को वॉशरूम करार दे दिया। और उसके बाद उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ ने घुस के मारा है। मुझे तो मीर जाफ़र और मीर सादिक याद आ गए, टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला के साथ जो उन्होंने किया था। ये क्या नवाज शरीफ को मीर जाफ़र मीर सादिक के साथ मिला रही हैं? मुझे नहीं समझ आई इनकी बात की। जहाँ तक आपकी बात का सवाल है उस्ताद मोहतरम, उसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है। और देखें उस क्लैरिटी क्या है। क्लैरिटी ये है कि सारे हाउस ने वोट किया है कि OIC जब कॉन्फ्रेंस होगी तो वो नेशनल असेंबली के अंदर होगी, और उस वोट के थ्रू वो वाला जो नेशनल असेंबली का हॉल है फॉरेन ऑफिस के पास चला गया हुआ। जैसे ही वो ख़त्म हो रहा है, 25 तारीख को हम इजलास बुला रहे हैं, और 25 के साथ जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग करा लेंगे। इससे ज़्यादा आगे जाएगा नहीं। देखिए बात यह है, और मैं मुसद्दिक भाई से इस बात से एग्री भी कर रहा हूँ कि देखिए आइन पावर देता है स्पीकर को कुछ चीज़ों की। आइन देखिए, आपने आइन की हैयत नहीं चेंज कर सकते, आप इस तरह की कोई रूलिंग नहीं चेंज दे सकते जिसमें आइन की हैयत चेंज हो जाए। जैसे 99 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने खलीफा बनने की ठानी थी, और उसके अंदर स्पीकर। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे सवाल है 2-3, अगर आप इजाजत दें। जैसे नहीं सुनते तो जाएं, सुनते तो जाएं सर, जो सुनते तो जाएं। लोग जो सुनना चाह रहे हैं वो जवाब तो लेना। उस्ताद मोहतरम सुन तो लेना सर। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जो सजाए याफ्ता आदमी है वो किसी पार्टी को हेड नहीं कर बना सकता, तो उसके ऊपर स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब ने वोटिंग कराई थी, और उन्होंने कहा था कि नहीं बन सकता है। तो इस तरह की बात हो तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ है, पर जहां तक आइन के अंदर रहते हुए स्पीकर साहब का रोल है वो डिफाइंड, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अच्छा सर, बात यह है कि स्पीकर की जो रूलिंग थी इससे पहले भी ओवरथ्रो की है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपको बता देता हूँ, 2012 में उस वक्त की स्पीकर थी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, अगर हम दिखा भी सकें। उन्होंने साबिक वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी की तौहीन अदालत केस में नाअहली से मुतल्लिक अपनी रूलिंग देते हुए कहा था कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ बतौर रुकने असेंबली नाअहली का रेफरल इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रूलिंग पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि कौमी असेंबली के स्पीकर को आइन के तहत जो इख्तियारात हासिल हैं, मजलिस शूरा की कार्रवाई की तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, उनको हासिल नहीं है। अदालत अपनी नजरसानी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए स्पीकर की फर्क है। जी बताइए। फर्क है, आप ही के सामने फर्क है। जी फरमाइए। फर्क ये है कि उससे पहले उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को सजाए याफ्ता कर दिया था। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट वो सजा दी थी। जी मैं वहीं मौजूद था, लेकिन अली भाई सवाल मेरा सुन लें सर। सवाल वो डिफरेंट बात हो रही है, मेरी अर्ज सुन लें। डिफरेंट चीजों को मिला रहे हैं, इधर कोई डायरेक्शन नहीं आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं है सर। अर्ज तो सुन लें, टेल ऑफ राइजिंग ऑफ द कोर्ट में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वहाँ मौजूद थे कोर्ट के अंदर, लेकिन उनको नोटिफिकेशन जो उनकी हो रही थी उनकी सीट से, वो प्रोसीजर वही था कि स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो फैसला भेजना था जो उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया बातिल नजर में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकती। थी कि आप स्पीकर ये करें, वो जजमेंट ये थी कि उन्होंने फॉरवर्ड किया था कि हमने सर मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे लिखा हुआ है स्पीकर के इख्तियारात, स्पीकर के जहां इख्तियारात लिखे हुए कि जी प्रोसीजर और हाउस को अपने हिसाब से चलाएंगे, उसके अंदर उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, अपने हिसाब से उन्होंने एक रूलिंग दी, तो वो रूलिंग जो है वो चैलेंज हो गई थी। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं, लेकिन चलें ये आपका पॉइंट आ गया। 27 तारीख को अली भाई एक बात बता दीजिए कि कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहें कि जी ये गंद और ये इस जितना आज उन्होंने कहा कि जी मैं लानत भेजता हूँ ऐसी गवर्नमेंट पे, अगर आपको पैसे दे के अपने MNS खरीदना है, ये MNS अगर वापस भी नहीं आते और प्राइम मिनिस्टर कन्विंस भी हो जाए कि ये गंद ही है, तो उसके बाद कोई ऐसा आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर इस्तीफा दे देंगे? नो कॉन्फिडेंस की जरूरत ही ना पेश है 27 तारीख को, या कॉन्फिडेंस मूव के फैसले से? शाद भट्टी साहब, और आपने एक अपना तज्जिया दिया है, बिल्कुल ठीक बात है कि आपने कहा कि आपने ये कहा था कि MQM के बारे में, जब वो MQM उससे अलहदा हुई हमने उसके साथ अलाइंस नहीं किया, उसके साथ वो अपना जीत के और हमारी अलाइंस में वो हमारे साथ बैठे। काफ लीग को तो पीपल्स पार्टी कातिल लीग कहा करती थी, और सर मेरा ये सवाल नहीं था, लेकिन अब आप सुन लेते, एक मिनट मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि मैंने और इरशाद भट्टी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था सुनवा दे, प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लेना था, तो वो जो हाई मॉरल ग्राउंड लिया था वो अब क्यों नहीं नजर आ रहा? वो सुनवा दे कौन से खिताब में? मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं, अपनी असेंबली को कह रहा हूं आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, ये आपका
जमहूरी राइट है, आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। मुसद्दिक साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर का हाई बॉर्डर ग्राउंड था, उसको हमने उस वक्त भी बड़ा अप्रिशिएट किया था, लेकिन आपसे सवाल ये कि जो अली नवाज जमान साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, 25 के बाद 7 दिन के अंदर वोटिंग तो कोई क्यामत तो नहीं आ जाएगी, इतने दिन गुजरे, आपको कोई एतराज तो नहीं इस पे? आइन अगर पामाल हो जाए और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए तो क्या क़यामत आई? पहले हुआ नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे टीवी के ऊपर भी बैठ के हम ये कह रहे हैं कि अगर आइन को ना भी माना जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो मत माने, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक रही बात टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान मोदी के दफ्तर के बाहर बैठा रहा था 1-1.5 घंटा और उसने कहा था बहुत अच्छा आदमी है। या टीपू सुल्तान अमेरिका गया था कश्मीर की सालसी करवाने के लिए, या टीपू सुल्तान जो है उसने ये कहा था, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, हौसला करें ना, हौसला करें पैदा। टीपू सुल्तान गया था सालसी करने के लिए अमेरिका और वर्ल्ड कप जीत के आया था। या टीपू सुल्तान ने आके कहा था पार्लियामान के अंदर कि अब कश्मीर पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो मैं क्या करूं, मैं जंग करूं, और नीचे सारा हाउस कह रहा तो और आप आए यहाँ पे क्या करने हैं, और टीपू सुल्तान कह रहे कि अब आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं जंग कर दूं, तो आप क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे, आप टीपू सुल्तान बन रहे हैं, तो फिर टीपू सुल्तान वाली हरकत करें, बातें आप सुने और अपनी देखें जो आपका किरदार है। जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामान पे, जैसा कि मेरे भाई गुस्से में हैं, मैं मानता हूँ उनकी बात कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें नापसंद हैं और हमें भी नापसंद हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो कहना चाहते हैं कि पार्लियामान पे लानत डालो, वो कहना चाहते हैं कि जमहूरियत ख़त्म करो, ये क्या जमहूरियत, मुझे ऐसी नहीं तो कैसी चाहिए आपको, कुछ और चाहिए तो आपका पॉइंट आ गया।